हाय देर अस्सलाम वालेकुम। जो आपके साथ हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में फॉग, मैदानी में स्मॉग और कवानों की ज़िंदगियों में सोग, ये तीनों चीज़ें इस साल भी बरकरार रहेंगी। इसी बात के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। मिलवाएंगे आपको अमेजिंग से, खूबसूरत से और बहुत ही स्मार्ट किस्म के नौजवानों से, फैमिलीज से, बच्चों से जो आज इस मार्केट में आए हुए हैं, मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ बातचीत करेंगे और हमारे फ़न का भी हिस्सा बनेंगे। पूछेंगे उनसे मज़ेदार से इंटरेस्टिंग सवाल, और अगर आप इनके सही जवाब जानना चाहते हैं तो देखिएगा प्रोग्राम को आखिर तक, ताकि आप भी जान सकें कि हमारे इस फ़न का मतलब क्या था। तो चलिए जनाब, बढ़ते हैं उस स्पॉट पे जहाँ पर हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं और उनसे करेंगे हम बात। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सबिहा। सबिहा पूरा नाम बताएंगी आप? सबिहा ज़ीशान। सबिहा ज़ीशान। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चों को संभालती हूँ। बच्चों को संभालती हैं। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं। अच्छा, आपके छोटे बेबी की क्या एज है? 10 मंथ्स की हो चुकी। 10 मंथ्स, 10 पॉइंट समथिंग। लेकिन माशाल्लाह शी सो शार्प कि वो इतनी कलर्स से अट्रैक्ट हो रही है ना। अब ये ब्लू सा कलर नज़र आ रहा है ना, कि मतलब इलेक्ट्रिक ब्लू है, तो बस ये मुझे चाहिए है, ये आपको नहीं चाहिए। बट डर्टूज हैं बेबीज पे, डर्टूज हैं। आपका क्या नाम है? अरूश फातिमा। अनुष फातिमा, जब मैं आपको सलाम कह रही थी तो आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, तो दोबारा से बोलिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जब कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं जवाब में? वालेकुम अस्सलाम। देखा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, अनुष ने बताया मुझे तो अभी। और अनुष बताइए क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अनुष, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी। आप नर्सरी में पढ़ती हैं? प्री नर्सरी कर लिया आपने? नहीं किया, आप डायरेक्ट नर्सरी में आई हैं? प्री नर्सरी भी है आपके स्कूल में? केजी किया था ना। गुड, ओके। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? फातिमा। छोटी बहन का नाम तो नहीं है कहीं? नहीं, फातिमा के साथ अच्छा, इनके साथ कोई दोस्ती है आपकी? इनका क्या नाम है? तकवा ज़ीशान। ये आपको तंग करती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या करती हैं घर में आपके साथ? खेलती हैं, बहुत सारा खेलती हैं। और जब स्कूल से आती हैं तो आपको तकवा, आप मिस करती हैं स्कूल में तकवा को? कितना मिस करती हैं? बहुत सारा। और जब वो घर में आ जाती हैं तो फिर आप क्या करती हैं तकवा के साथ? खेलती हैं। सो स्वीट। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या बच्चों के लिए आप हेल्थ फूड क्या बनाती हैं? हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा कुछ बना रही होती है। मतलब ज़रूर आपके पास भी कुछ ऐसा होगा जो आपके बच्चों का बहुत फेवरेट होगा, आप बनाती होंगी बड़े शौक से, बच्चे खाते होंगे शौक से। मेरे बच्चे मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो मेरी कोशिश होती है सॉल्टी टाइप कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। अच्छा, आपने शुरू से ही मीठा छुड़वा दिया? छुड़वा दिया बिल्कुल। दूध भी देती हूँ तो बीच में शुगर नहीं ऐड करती। हो गया। तो आप कुछ तो मतलब बच्चे इसी तरह, इसी फ्लेवर को ही एंजॉय करते हैं? फ्रूट्स ज़्यादा देती हूँ, इसको एंजॉय करती बेबी ये डर्टूज हैं, इसमें डर्टूज हैं बेबी, इसमें डर्टूज हैं। मैं कैसे समझाऊँ अब? अच्छा चलिए, कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर कर दीजिए सबरीना। बच्चों के हवाले से। हाँ जी। अच्छा, मैं बनाती हूँ कटलेस। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अच्छा चलें, यहाँ पर हम सबरीना को थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तकवा जो है बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है कि माइक उनके पास आना चाहिए। सबरीना से पूछते हैं सवाल। लेट्स सी सबरीना, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? मुझे ये बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती? हाँ, धोने से गंदी हो जाती है। नहीं पता। सीरियसली में नहीं पता है? नहीं पता। सोच लें। धोने से गंदी हो जाती? हाँ बिल्कुल। नहीं। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेबी। क्या नाम है आपका? अरबाज बुखारी। अरबाज बुखारी। आप क्या करते हैं? मैंने अब रिसेंटली ग्रेजुएशन की है कॉमसेट्स लाहौर से ही। कॉमसेट लाहौर से। अच्छा ज़ीशान, क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अरबाज नाम है मेरा। अरबाज। हाँ, बस पता नहीं कहाँ से ज़ीशान आ गया, वो पहले वाले दोस्तों वाला है जो उनको वहाँ से आ गया। चलिए आप बताइएगा मुझे, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अरबाज? आगे बिजनेस के ही प्लान है। क्या बिजनेस करेंगे? प्राइवेट स्कूल है मेरा, अपना रन कर रहा हूँ अभी से? हाँ जी, अभी से। किसने सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने। हमारा मतलब काफ़ी पुराना ही स्कूल है, 15 ईयर्स हो गए हमारा है। इसका मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस था जिसमें आप आना चाहते हैं। चलिए, अच्छा स्कूल बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस होता है, सभी कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ ना कुछ करते हैं, आखिर घर भी तो चलाना है ना, हमने फैमिली भी तो पालनी है। लेकिन मसला ये है अरबाज कि हमारे यहाँ और हमारे माशरे में एजुकेशन जो है वो वाकई में बिजनेस बन गया है। Isn't it?
यस ऐसी बात। कभी कभी आप सोचते हैं, कभी कभी तो ख्याल आता होगा, वो कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल तो एजुकेशन भी एक बिजनेस है। बिजनेस है अब, ऑब्वियसली आजकल तो नहीं, मैं आपको बिल्कुल एम्बैरस नहीं करूंगी, थोड़ा सा इंसान बुरा महसूस भी करता है। ज़ाहिर है बिजनेस है तो कर रहे होते हैं, लेकिन सब कोशिश इंसान की पूरी होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। साफ़ है कि हम बच्चों को जितना अच्छी तालीम दे सकते हैं हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। और हमें खुशी होती है जब हमारे कुछ स्टूडेंट एक अच्छे मकाम पे जाके जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे और ये बताइए कि ये तो चले एक बिजनेस है, ये आपने करना है अपनी ज़िंदगी में एज करियर परसू। बिल्कुल। गुड। शौक क्या है, हॉबीज़ क्या हैं? कुछ ऐसा होगा जो आप में बड़ा डिफरेंट होगा, आपको एक्सेप्शनल बनाता होगा बाकी लोगों से। हॉबीज़ कोई टैलेंट? टैलेंट तो कोई भी नहीं है, बस शौक है बिजनेस का। टैलेंट नहीं है? शौक है बस, इसी में ही बस। ये क्या बात है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, हिडन टैलेंट होगा कहीं ना कहीं। कुछ शायरी का शौक होगा, कुछ स्पोर्ट्स पसंद होंगे। स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं? लेकिन था, अब नहीं खेलता। सही है। ठीक है। और वो तो बॉयज़ वाले हो गए ना, हर बॉय कोई ना कोई गेम करता ही है। और बचपन में पेंटिंग वगैरह करता था। क्या पेंट करते थे, क्या ड्राइंग करते थे आप? सिंपल पेंसिल ड्राइंग्स। नहीं पेंसिल ड्राइंग वो तो मैनू भी पता है, एवे दसो ना कि तुसी की बनाते सी। बोलते हैं ना पंजाबी में। हाँ जी, हमें बोलते हैं। एवे ही बोलते हैं। नॉर्मल थिंग्स, रैंडम जो होती हैं। कुछ भी देख लिया, जो भी देख लिया। लाइक हाउस, इस टाइप की बस। हाँ, वो कॉटेज से ट्रायंगल बना लिया, स्क्वायर बना लिया, और इसी तरह से सारी की सारी शेप्स बना के सर्कल भी बना लिया, तो ये जरा सारी शेप्स में हाँ हाउस बन जाता। बस यही चीज़ है। गुड। चलें कुछ सुनाएं, कुछ शायरी सुनाएं, कोई गाना सुनाएं। शायरी ज़ुबानी तो नहीं आती शायद। गाना आता होगा, गाना सुना दें। आता है लेकिन आवाज़ मेरी बुरी है। आवाज़ का तो हमने पूछा ही नहीं है। सरायकी में आता है। आओ आई एम सरायकी। शुरू करो तुसा। ऐसा शुरू करें पे। चिट्टा चोला सीधे दर्जी। हाँ करो करो करो, कंटिन्यू करो। हाँ। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आए हैं डोले दे पारू। रोंदे हैं ढोले दे पारूं, क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मतलब यार, यार मतलब बिलवेड माशूक, माशूक हुआ है। हाँ, बस ऐसे समझ ले। माशूक हुआ, आशिक हुआ, माशूक हुआ। माशूक हुआ। माशूक हुआ। अच्छा वो रो रहा है। हाँ, ढोला उसके लिए रो रहा है। ढोला उसके लिए रो रहा है। यार अपने यार के लिए रो रहा है। सो कंफ्यूजिंग। ओके चले आपसे पूछेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, अगर सही जवाब नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वेरी गुड। चलिए अब आपसे जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ऐसे रिडल लगे सवाल, आपके हिस्से में क्या आया, वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। हम बड़े प्राउड से कह सकते हैं हम भी आगे हैं अमेरिका से। टाइम कम है आपके पास। पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। भाई आप जवाब भी दे दो, बता भी दो, तब भी पता नहीं चलता। टाइम। अभी तो कहा टाइम कम है आपके पास। हमारे आपकी जाने से देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, आपका मैसेज याद दिलाता रहेगा। हमसे बात करेंगे। सो मच, थैंक यू। वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ये जज्बों की तजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वेलकम बैक। मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। दोस्तों को बता दें जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, बात करें आपके दोस्तों से, पूछ रहे हैं कुछ मज़ेदार से सवाल उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं नए दोस्तों से, तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? नबीहा। नबीहा। टेल मी योर फुल नेम। नबीहा निसार। ये निसार। क्या करती हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? It's relevant to technologies like I'm specifically Android developer, so it's Android developer क्या होता है? जो एप्स यूज़ करती हैं ना, जैसे यूट्यूब और डिफरेंट बैंक्स की एप्स होती हैं, तो मैं तो फिनटेक में काम करती हूँ, तो वो बैंक्स की एप्स जो बनाते हैं, पीछे जो भी सारे सिनेरियोज होते हैं वो सारे। बैंकों वालों से आपका ताल्लुक है?
सॉर्ट नो, इट्स जस्ट हम उन्हें एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन देते हैं आप उनकी मर्जी की, जी जो भी उन्हें कहते हैं भाई ये निकाल दो, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, वो आप निकाल देते हैं। हाँ निकाल, कंज्यूमर फंसाना है हमने। हाँ इट्स लाइक मतलब टाइप। वेरी गुड। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जब लोग कर लेते हैं, अनसब्सक्राइब करने का क्या प्रोसीजर होता है? सब्सक्रिप्शन नहीं है अब तो, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, तो फिर आप अनइंस्टॉल ही करते हो सिंपली। आप अनइंस्टॉल करेंगे, अगर अनइंस्टॉल करने से भी फ़र्क ना पड़े? नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ऐप अनइंस्टॉल करने से कैसे पड़ेगा जब आपके अकाउंट से स्क्रैच होती है अमाउंट? अगर आप ऐप्स के थ्रू नहीं कर रहे, सपोज आपने कोई पेमेंट करनी है और उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे, हम तो करना भी ना चाह रहे हो, ऐप वाले खुद ही काटते रहते हैं महीने महीने के, वो कैसे कैसे जान छुड़ाएं? वो बैंक पे करता है, जो भी उसके यूजर्स होते हैं ना उनके लिहाज से वो बैंक पे करता आप लोग बैंक की ऐप्स में ऐसे ऑप्शंस क्यों नहीं देते हैं है। कैसी ऑप्शंस लाइक अनसब्सक्राइब करने की? अनसब्सक्राइब? कार्ड से पेमेंट हो रही है, आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, तो फिर आपके ऐप में भी तो ये ऑप्शन होना चाहिए ना कि अगर कहीं पेमेंट इस तरह का जा रहा है, अनडू पेमेंट चलो अनडू ना भी सही, किसी टाइम में आपकी मर्जी से जा रहा है लेकिन आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, अच्छा सब्सक्राइब कराते हो तो बड़ी आसानी होती है। ऐसा क्यों होता है जब कोई कंज्यूमर अनसब्सक्राइब कर रहा होता है तो एक बड़े लंबे प्रोसीजर में उसे फंसा दिया जाता है? नहीं, बेसिकली ये होता है कि अगर आप चाह रहे हो ना कि वन टाइम ट्रांजेक्शन हो, वो आप सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक आप वन टाइम पे करोगे तो वो दोबारा नहीं होगी। अगर आप उसे रेगुलर करोगे, मुझे बेचारे ने मंथली बेसिस पे कर दिया है कि भी हर महीने काटते रहो। उसको कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वो हो जाती है। बड़ा लेकिन होता बड़ा मुश्किल है। नहीं आपने कभी किया नहीं है? इसी बनाई हुई है। चलें, गुड है, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। चलें कुछ अच्छा सा सुना दें। नहीं सॉन्ग नहीं। कुछ भी सुना दें, मैंने कब कहा है सॉन्ग सुनाएं? अच्छा कुछ भी रेसिपी सुना दें भाई, खाना पका रहे हो, खाना कैसे पकता है बताए दें। क्या खाना है आपने? क्या आपने जो खिलाना है। अच्छा चलें कोई गजल का कोई एक दो शेर सुनाइए। ओके। वो जिस्मों चेहरा वहाँ पर, चांद चेहरा वहाँ पर, ये जिस्मों की तजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था, मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। इतना वेला दिल था। मतलब कोई कुछ भी कहे चल बड़े पीछे। नहीं, दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस। वैसे आपके हिस्से में सवाल आता है या रिडल पूछने लगे आपसे, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो जनाब और सुनिएगा कि सवाल क्या है। वो कौन सी चीज़ है जो हम पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी? पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी? हम नहीं, मतलब वो चीज़ मरने से, वो पैदा होने से पहले भी हम उसे खा लेते हैं और मरने के बाद भी खा लेते हैं। मरने के बाद तो खाएंगे, पहले भी खाएंगे। कौन सी चीज़ है? नहीं खाते हैं उसको, हर फॉर्म में खाते हैं, हर फॉर्म में दोनों उसकी फॉर्म में, अब बता दी है मैंने। ये खाने की वाली बातें हैं, मेरी बातें। कौन सा आपसे मरने के बाद भी खा सकते हैं कुछ? नहीं। हाँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रुबाइबा नवाज। रुबाइबा, सही नाम लिया आपका। वेरी गुड, वेरी नाइस। रुबाइबा साजिद जी। अच्छा, पहले आपने क्या बताया? रुबाइबा वो ना थोड़ी कंफ्यूजन थी, नाम भूल गए। शादी को। हाँ नहीं शादी हुई है जी। देखे ना, नहीं शादी हुई होती, नाम भूल जाता है इंसान को अपना, सब कुछ भूल जाता है अपना। और क्या क्या भूला आपको? अब्बू का नाम तो अभी तक नहीं भूला। अमेजिंग। चलिए मुझे ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं घर पे होती हूँ। बस घर में डाल दिया? नहीं, अभी शादी को थोड़ी देर हुई है ना, थोड़ी देर हुई है अभी शादी को, इसीलिए। सही हो गया। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी घर में? डेली रूटीन के काम होते हैं। अच्छा रुबाइबा, मुझे बताइए कि आपने पढ़ा क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट के साथ किया आपने? ग्रेजुएशन के साथ अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स क्या थे आपके पास ग्रेजुएशन में? यानी केमिस्ट्री। इतना अच्छा आपने पढ़ा, साइंस पढ़ा आपने, और आपने परस्यू नहीं किया? बस शादी को ना अभी 3-4 माह हुए हैं, अभी करना है, कंटिन्यू करना है फिर से। ठीक है, सही है। मुझे बताइए क्या शौक है, हॉबीज़ क्या है, टैलेंट क्या है आप में? हॉबीज़ मुझे रीडिंग करने का ज़्यादा शौक है। क्या रीड करती हैं आप? मैं बुक्स अभी तक तो घर में ना इस्लामी बुक्स पढ़ी हुई हैं भाई की, वही रीड अभी तक करती हूँ। अभी मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है फिर से। ठीक हो गया। इस्लाम बुक्स
जैसे करबला के बारे में बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है, वाक़या करबला के बारे में वो बुक्स ज़्यादा। वेरी नाइस, अमेजिंग, माशाल्लाह। एप्टीट्यूड्स भी बहुत अच्छे हैं, सोच भी बहुत अच्छी है, और जो शौक़ हैं मतलब जहाँ भी जिसे कहते हैं कि आपका लाइन ऑफ डायरेक्शन, दैट इज़ अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। और खाना वाना बनाती हैं आप? ये बना लेती क्या बनाती हैं आप? हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ। बताइए क्या पकाती हैं? डेली रूटीन की जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं। आज भी कुछ पकाइए। आप शाम को क्या पकाएंगी आप? आज तो करेले बनाने थे, करेले भी, करेले के लिए आ गए हैं। चलिए घर जाके बनाएंगी? नहीं वो पीछे से दिन में बनेंगे? भी बना लेंगे दिन में। आप क्या बनाएंगी? मैं सुबह क्या शॉपिंग की आपने यहाँ पे? शूज़ अभी तो आए हैं और रीगा से शॉपिंग करके आए हैं। अभी इधर शॉपिंग यहाँ भी करनी है? अभी करनी है शॉपिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें पूछते हैं आपसे सवाल, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो लेट्स सी आपके हिस्से में क्या है रिडल या क्वेश्चन। वो कौन सी जगह है जहाँ आपकी देखने और सुनने की सलाहियत कम हो जाती है? पानी में। की बात है। ओके जाने आप कहती तो मान लेते हैं। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको देना, कोई याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की, थैंक यू सो मच, विश बेस्ट ऑफ। तो छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद आएंगे, करेंगे बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। शेर है कि माहौल मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते, हम ताज़ा घुटन छोड़ के छत पर नहीं जाते, और देखो मुझे मेरी जगह से ना हिलाना, फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते। वेलकम बैक। मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बातें आपके दोस्तों से। ब्रेक से पहले बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक के बाद भी अंडरस्टूड सी बात है कि और भी नए दोस्त हमारे साथ मौजूद होंगे, और यकीनन हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनको आपसे मिलवाएंगे, दोनों की होगी मुलाकात, और आप भी जान पाएंगे नए लोगों के बारे में, उनके एम्बिशियस, उनके कितने एम्बिशियस हैं वो, क्या एम्बिशंस हैं उनके, क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा है, क्या नहीं सोच के रखा है, और भी बहुत कुछ हम उनसे पूछने वाले हैं। तो आइए देख इस बात की है, मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मेरा नाम है, तो जी भी आपका नाम है? सॉरी नहीं नहीं, मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब। अच्छा अब्दुल्ला, पहले आप स्ट्रेट खड़े हो, फ्रंटल करें अपने आप को कैमरे पे। अब बताइए आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। नाइस, वेरी गुड। क्या पढ़ते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ रहा हूँ। एग्रीकल्चर साइंसेस क्या होती है? एग्रीकल्चर साइंसेस बॉटनी तो होती है, जोलॉजी तो होती है, ये क्या है? ये बेसिकली एग्रीकल्चर होती है इसमें, और इसमें आगे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी होती है, और प्लांट जेनेटिक्स होती है, और प्लांट इकोनॉमिक्स होती है। ये जो एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं इनमें फिर इधर एग्रीकल्चर बैंक्स के बारे में बताइए। जी एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं बेसिकली जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करती हैं। आप देखते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने फार्मर्स को जितना फाइनेंस करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो अल्टीमेटली हमारे पूरे कंट्री की प्रोडक्शन को इन्हांस करेगा। तो हमारी जीडीपी देख ले, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का रोल है। तो इसलिए एग्रीकल्चर बैंक स्पेसिफिकली मॉडिफाई होते हैं टू फाइनेंस कस्टमर्स, फार्मर्स स्पेशली। अच्छा, फार्मर्स को भी क्या इतनी सेंस है कि वो पूछें या ऐसी गाइडलाइन लें? देखें फार्मर्स जो आज से फार्मर्स की अवेयरनेस के बारे में बताइए, क्योंकि अगर फाइनेंस करने के लिए हम बैंक्स बना रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे फार्मर्स को भी तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में कोई ना कोई मौजूद है, चाहे कि वो बैंक्स हैं, चाहे कि वो गाइडलाइन है या कुछ भी। फार्मर्स आज से 10-20 साल पहले फार्मर्स जो होता है ना, वो समझने के इलिटरेट था, उसे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे ही सोशल मीडिया की, स्पेशली मैं ये सोशल मीडिया को टारगेट करूँगा कि सोशल मीडिया के इन्हांस होने से या उसके ज़्यादा यूज़ है, फार्मर जो है ना अपने मोबाइल से ये चीज़ें जब देखता है कि देखें जी फ़लाँ बैंक जो है वो ज़रूरी कर्ज़े दे रहा है, फ़लाँ बैंक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उस वजह से फार्मर जो है ना सीखता है। तो अब हम जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हों, तो हम मुख्तलिफ इस तरह की कन्वेंशंस करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, जिसमें फार्मर्स को इनवाइट करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बड़ा फार्मर है ना, वो ज़्यादा अवेयरनेस है। और बड़ा फार्मर किससे कहेंगे आप? कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं। नाइस। और जो छोटा फार्मर है उसको हम इन्हांस कर रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरह हम अवेयरनेस दें, जिसके लिए हम मुख्तलिफ, हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो कि फील्ड में जाकर। छोटा फार्मर डरता भी है ना, एक तो कर्जे से डरता है और दूसरा ये कि उसमें उसके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, इलिटरेट है, मतलब सारे वही रीजंस आ जाते हैं, वही पहले वाली 15-20 साल पहले वाली कहानियाँ।
छोटा फार्मर डरता तो है, लेकिन एक और भी इशू है कि छोटा फार्मर स्टबर्न भी बहुत होता है, वो जल्दी मानता नहीं है। आप चाहे उसको जाके 1000 दलीलें देना कि भाई ऐसा कर लो, ये है जी, ये जदीद। क्या रीज़न है छोटा फार्मर मानता क्यों, कन्विंस क्यों नहीं होता? बेसिकली ना वो तो ज़्यादा नीड में है ना, ज़्यादा नीडी है कि उसको सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। जी, वो आपकी बात ठीक है, वो ज़्यादा नीडी है, वो सपोर्ट ज़्यादा चाहता है हमसे, लेकिन डरता है, वो रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क नहीं ले सकता, एग्जैक्टली वो रिस्क नहीं ले सकता, जिसकी वजह से हम अगर उसको कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का बोलें, पहली तो बात यह है कि वो उस टेक्नोलॉजी को हायर नहीं कर सकता, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी अगर किसी ना किसी तरह वो इस चीज़ पे हम उसे कंपेल कर दें, तो उसके बाद आ जाती है बार वो रिस्क की कि भाई अगर मैं किसी ना किसी तरह इतनी इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो मुझे अगर बेनिफिट ना होगा तो मैं तो डूब जाऊँगा। अच्छा, हमारे मुल्क में आपकी बात को यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी कि बड़े फार्मर्स इतने नहीं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा जो परसेंटेज है वो छोटे फार्मर्स की है। जी, यही हमारे मुल्क का इशू है कि ज़्यादा परसेंटेज छोटे फार्मर्स की है, और हम जो भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी लाते हैं हमारी, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम छोटे फार्मर को किसी ना किसी तरह एंटरटेन करें उस चीज़ से। अगर जिस दिन हमारा छोटा फार्मर इस लेवल पे आ गया ना कि वो ख़ुद को मॉडिफाई कर लेगा एडवांस तरीके से, तो उस दिन आपके समझते कितना वक्त अभी और लगेगा छोटे किसान को कन्विंस करने पे, कंपाइल करने पे, इस दायरे में लेकर आने पे? ये डिपेंड करता है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की हैं जो कि अब बिल्कुल हो रही हैं, अभी रिसेंटली आप देखें कि स्टेट बैंक ने लास्ट ईयर वीट पे ज़्यादा कर्जे दिए थे, जिसकी वजह से वीट प्रोडक्शन में ज़्यादती आई हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से ये डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट पे। इंडिया उधर छोटे फार्मर को ज़्यादा जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखें इंडिया एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीदें रखते हैं इस चीज़ पे। वी होप बेस्ट फॉर आवर फार्मर्स। एक आपकी बात को यहाँ पर एक और तरफ को लेके जाऊँगी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स भी, हमारे दोस्त भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई जोया यहाँ पे ये क्यों नहीं पूछ रही है कि जब टमाटर प्याज की प्राइसेस एकदम से इतना बढ़ गई हैं, जो कभी माजी में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आलू टमाटर प्याज इन वो चीज़ें हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं और पड़ी होती हैं स्टॉक में, तो ये क्या रीज़न है? बेसिकली आप ये देख लें कि इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़, एक मेन रीज़न बता दें जिससे हम कन्विंस हो जाएं। जी, सबसे पहली रीज़न तो ये है, हमारे जो फार्मर होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को जब ग्रो करते हैं या किसी भी चीज़ की तरफ आते हैं तो वो कोई एक मैकेनिज़्म नहीं होता, कोई एक वे नहीं होता कि इस प्रोसेस से गुजर कर हमने ये, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सीज़न आ रहा है वीट लगाने का, तो वीट लगानी किस तरह है कि जी हम लगाते ही आ रहे हैं। अब हमारे मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल कमाद है, मतलब इनोवेशन नहीं कोई लेकर आनी है, इनोवेटिव नहीं होना, रेलेवेंट नहीं रहना है, अपने पुराने मेथड्स ही लेकर अप्लाई करते रहने हैं। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ द फेलियर। पूछेंगे आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल आपसे ये है, लेट्स सी रिडल है या सवाल है आपके हिस्से में क्या आया है। एक बला ने डाली है मुश्किल, घर घर में बजती है ताली। दोबारा पूछिएगा ज़रा। एक बला ने डाली है मुश्किल, घर घर में बजती है ताली। छोटी सी बला है, छोटी सी बला है, मच्छर मच्छर है, एग्जैक्टली है। हमारा आपकी जाने से देंगे आपको एक गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हैदर रज़ा। हैदर रज़ा, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं जो है एक एज अ होम ट्यूशन आप कह लें कि होम ट्यूटर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सो आफ्टर द यूनिवर्सिटी में जो है होम ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ रहे हैं? LLB कर रहे हैं। कौन सा ईयर है, सेमेस्टर है? मेरा 4th सेमेस्टर है CRPC। क्या आपने बोला 4th सेमेस्टर को? CRPC। CRPC क्या होता है? स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीड कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीड कोर्ट। प्रोसीड कोर्ट। क्या सीखा है इसमें आपने? अभी फाइनल स्टेजेस केसेस के, किसके केसेस के फाइनल स्टेजेस नहीं, अभी जो हमारा प्रोसीजर जो है उसका जारी है। आफ्टर द 2.5 मंथ जो है उसकी जो एग्जामिनेशन भी प्रोसीड होगी। और अभी तो ये कह लें कि आप जो एक प्रोस्पेक्टर चलता है कि आपकी जो एक पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जैसे कि पुलिस हमारी पब्लिक सर्वेंट है, सो अगर आवाम उससे डरती है, एक रौब दबदबा होता है ना पुलिस का, सो आप तो मीडिया पर्सन हैं, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरते होंगे। सो आवाम जो डरती है उसमें एक सेशन आता है, उस सेशन के अकॉर्डिंग वो ये बात करते हैं कि जैसे कि अभी पुलिस जो है हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सो उससे हमारे जो है डरना बिल्कुल भी नहीं बनता
ठीक है। वो आवाम में एक करेज आप मस्टर अप करते हैं कि वो खौफ ज़्यादा ना हो, बल्कि एक फ्रेंडली कनेक्शन है या जो बॉन्डिंग है वो बनाया जाए। अच्छा, आपकी नज़र से भी गुजरा हो कि खिदमत सेंटर बनाए जा रहे हैं, और ये कैसा इनिशिएटिव है और ये हमारे माशरे में क्या तब्दीली लेकर आएगा? ये जैसे खिदमत मरकज़ सेंटर का मेन मकसद ही ये है कि खिदमत मरकज़ या खिदमत सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका मेन जो प्रोस्पेक्टर है वो यही है कि आपके साथ जो है पुलिस कनेक्टेड हो, अभी फ्रेंडली रहा जाए, सारा माहौल को जो है एक बड़े अच्छे तरीके से फलक्रम में ला के चलाया जाए। जैसे यूरोपियन निज़ाम है, यूरोपियन निज़ाम आप देख लें कि वहाँ पे अडल्ट जो है वो अडल्ट हमेशा जो है बी प्राउड होके घूमता है और जो है हमेशा वो फ्रीडम फील करता है। आप अपने इस ऐसे सेंटर अभी आपने विजिट किया है? नहीं, अभी मेरा पर्सनली ऐसा आपके आपने देखा कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए या वैसे ही आते जाते कहीं? अभी ये लिबर्टी में भी एक बना हुआ। सही, कैसा लगा आपको कि सेटअप कैसा है, इन्वायरमेंट कैसी है? कहते हैं कि ऑफिस के इन्वायरमेंट बड़ा इम्पैक्ट होता है आने वाले पर, और जहाँ पे साइल आता है, कोई मुसीबत लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, और अगर उसको कोई खड़ा होकर बात करे या खड़ा करके बात करे या बहुत ही हुजूम में बात करे तो बात बदल जाती है। लेकिन अगर उसको कंफर्टेबल किया जाए, उसको बिठा के सुकून से, तसल्ली से, और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि जहाँ पर वो भी रिलैक्स फील हो कि हाँ कोई मेरी बात सुनेगा तो ध्यान से सुनेगा, कितना चेंज आता है। बिल्कुल, आपकी ये जो बात है ना, बिल्कुल जो है इसको कह लें कि 100 आउट ऑफ हुकूमत ये करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप बिल्कुल पुलिस का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या बॉन्डिंग है वो इस माहौल से बहुत अच्छी डेवलप होगी ना? एब्सोल्युटली राइट। अच्छा चलें, जो है पीसफुल एनवायरनमेंट भी जो है ना वो आवाम पर जरूरी था, पड़ रहा है, इसकी बहुत कमी थी, ये ज़रूरी भी था। चलिए आप बताइए, कोई शेर सुनाइए। कोई शेर? दानिश नकवी का एक शेर है कि माहौल मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते, हम ताज़ा घुटन छोड़ के छत पर नहीं जाते, और देखो मुझे मेरी जगह से ना हिलाना, फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते, सो तुम मुझे हैरत ज़दा आँखों से ना देखो, सब लोग सुधर जाते हैं मर नहीं जाते। ओह माय गॉड, ऑसम, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जैसे कहते हैं ना कि टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है। और पूछेंगे आपसे सवाल, जैसे आपके हिस्से में रिडल है, यह सवाल है, देखते हैं कि क्या आया। तो मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? हाँ, धोने से गंदी हो जाती है, धोने से गंदी हो जाती है। धोने से क्या गंदा होता है? धोने से क्या गंदा होता है? धोने से गंदी हो जाती है। नो आंसर। तो वॉशिंग मशीन का जो पानी होता है। नहीं, मतलब वॉशिंग मशीन ही का क्यों? ऐसे पानी क्यों नहीं? फिर वो गंदा ही होता है। यही बात है, पानी तो कहीं का भी हो तो वो गंदा होगा। अंडरस्टूड सी बात है। हम और आपकी जाने से देंगे आपको एक गिफ्ट पर आपको याद दिलाता है, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अतिया। अतिया, पूरा नाम बताएं। अतिया रियाज। अतिया रियाज, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ती हैं आप अतिया रियाज? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर रही हूँ। BS अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। जी। क्या सिखाएगा ये आपको? इट्स लाइक अकाउंट्स और टैक्सेस। आजकल टैक्सेस का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमेशा से ही चल रहा है जी। तो आजकल क्यों करना कि कहाँ पे कितना टैक्स चार्ज होता है, ये सब कुछ। FBR ज्वाइन करेगी? जी। पूरी बात है जी। सही हो गया। अच्छा चलिए, पढ़ाई की क्या हम बातें करने लग गए, सूखी सूखी सी, रुकी रुकी सी। हमें ये बताइए कि ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? बस ना ही पूछे क्या क्या हो रहा नहीं, हम तो पूछेंगे। है। बस चल ही रही है। बताइए तो सही ना कि कैसे चल रही है। हर किसी की अपने अपने हिसाब से चल रही है। आपकी किस हिसाब से चल रही है? मेरी कभी अच्छी कभी बुरी, बस सभी की इसी तरह से चल रही है, कभी सही तो कभी नहीं, कभी सही तो कभी नहीं। बस स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं हर जगह पे। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो नहीं है। आपकी स्ट्रगल थोड़ी सी आगे हो जाइए अथिया। अब मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रगल कैसी है? टफ है कभी कभार, लेकिन आपको आगे निकलने के लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फिटेस्ट हैं तो तभी सर्वाइव करेंगे, और अगर नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सर्वाइवल की ज़रूरी है, शर्त है पहली। क्या टैलेंट है आप में? क्या क्या करने का शौक़ है आपको? टैलेंट तो मेरे में। शौक़ क्या है आप? शौक़ मेरे, टैलेंट हम खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे ज़्यादा शौक़ तो मुझे भी ये जर्नलिज्म में आने का था। क्यों था? जैसे कि आप हैं, क्योंकि मैं मतलब किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ कैमरा में आने का, और
बात करने का, जर्नलिज्म का। पूरे तमाद हैं आप। जी। सही हो गया। किससे मुतासिर हैं? किस मतलब बहुत सारे लोग आपको फैसिनेट करते हैं या इंस्पायर करते हैं, या मतलब खुद ही से जर्नलिज्म आपकी इंस्पिरेशन है? जर्नलिज्म खुद ही से इंस्पिरेशन है, लाइक किसी सेल्फ इंस्पिरेशन है। वेरी नाइस। कुछ सुना दीजिए। गाना कौन सा सुना? कोई भी जो आप सुनाना चाहें। माइक मेरे पास, टेंशन ना लीजिए, मैंने पकड़ा हुआ है। गाना हाँ जी, सुना दीजिए। मुझे इतनी लाइंस नहीं आती, लेकिन जितनी आती हैं। कौन सा गाना सुना? तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाह में, तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे प्यार में मर जाऊं, सैया सैया। बस आज से अमेजिंग। चलें पूछेंगे आपसे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो आपके से मेरे रहेगा सवाल। देखते हैं हम। हाँ 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 हाँ, मुझे बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ आपकी देखने और सुनने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है? कौन सी जगह? पानी। पक्की बात है, पक्की बात है। चलें, सही जवाब है। आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच अनिश, बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे आपको सारे के सारे वो सवाल और उनके सही जवाब जो आप जानना चाहते हैं। प्रोग्राम में पूछे थे आपके दोस्तों से, जानने की कोशिश की थी कि वो स्ट्रगल करते हैं, सही जवाब तक पहुंच पाते हैं या नहीं। कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। तो जवाब क्या है, एक एक करके सब सवाल और उनके जवाब। वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी होती है? तो वो है पानी। एक और सवाल जो हमने किया, वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? एटलीस्ट वी कैन फील प्राउड कि हम भी किसी चीज़ में अमेरिका से आगे, तो वो है वक्त, टाइम। एक और सवाल जो हमने किया वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम पैदा होने से पहले भी खाते हैं और पैदा होने के बाद भी खाते हैं? तो वो चीज़ है अंडा, मुर्गी। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहाँ आपकी देखने और सुनने की सलाहियत कम हो जाती है? तो वो जगह है पानी, अंडर वाटर। और अमेजिंग भी था, रिडल्स भी थे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। एक्सपेक्ट करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। फीडबैक जो दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारे प्रोग्राम में किन दोस्तों की बातें अच्छी लगी, कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं, किन टाइमिंग्स में देखना चाहते हैं, किन दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से मार्केट प्लेसेस में ज़रूर विजिट कीजिए। आइए उन टाइमिंग्स में, शाम के औकात में, जहाँ हम मौजूद होते हैं और अपने दोस्तों के साथ फ़न करते हैं। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। सो मेनली दैट इज़ यूट्यूब, जहाँ पे आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइए। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार से मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।